हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको हमारे एक्सीलेंट फ्रेंड्स के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज जैसा कि आपको मैथ्स और रीजनिंग का जो चलाया गया था सीरीज़, जिसमें मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसमें आज जो है आपको रीजनिंग का जो है जितना भी क्वेश्चन था 19 तारीख वाले सेट में वो करवाया जाएगा, और इसमें 19 तारीख वाले सेट में बाद बाकी मैथ का जो है डिस्कशन वो किसी प्रॉब्लम बस जो है ना वो कल करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज आपको रीजनिंग का जितना भी प्रश्न है 19 को जो सेट हुआ था उसका पूरा का पूरा जो डिस्कशन है उसको आज हम करवा देते हैं। बाद बाकी जो मैथ्स का बच जाएगा वो कल राजा सर के द्वारा करवाया जाएगा आपको, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज 26 नंबर क्वेश्चन से जैसा कि आपका रीजनिंग स्टार्ट है, तो 26 नंबर क्वेश्चन को हम 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जो बेंगची जो है, बेंगची का जो दिया हुआ है संबंध, ये किससे दिया हुआ है? बेंगची जो है वो मेढक से दिया हुआ है, यानी मेढक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? बेंगची बोलते हैं। तो इसी तरीक़ा से जो है काढ़ा है, शावक जो होता है वो शावक जो होता है वो किसका बच्चा होता है? तो शावक के जो है वो किसका बच्चा होगा? तो सिंह के जो बेबीज होंगे उसको क्या कहेंगे? शावक बोलेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, तो इसका बी आंसर बी हो जाएगा। तो आगे इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 28 होगा, सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन होगा। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है चेयर। चेयर को जो है इसको लिखा जाता है RIAHC। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसका जो है उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया गया है। तो उल्टा करके इसी तरह से जो कार्ड आता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में एक थोड़ा सा मिस्टेक था इसमें क्वेश्चन में, जो लास्ट में ई नहीं डाला गया था, TABL था, तो TABLE उसमें होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा TABLE, यानी कि टेबल को जो है ना वो किस तरीक़ा से लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए आप जो है देखिएगा इसका उल्टा करके लिखा है, तो इसको भी अगर उल्टा करिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ELBAT। तो यानी TABLE इसको उल्टा करेंगे तो ELBAT लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे 28 नंबर का क्वेश्चन है जो LKJ को जो लिखा जाता है वो है MNO, MN और O लिखा जाता है, ठीक है। तो आगे जो है दिया हुआ है जो DCB को क्या लिखेंगे? DCB को क्या लिख सकते हैं? तो देखिएगा आप L जो है, L के बाद डायरेक्ट क्या आता है? M आता है। तो इसी तरीक़ा से D के बाद डायरेक्ट क्या होना चाहिए? E होना चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद देखिए KLMN, यानी कि K का वैल्यू जो होता है वो 11 होता है और N का वैल्यू कितना होता है? 14। तो इसमें क्या किया है? प्लस का 3 ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से इसका जो वैल्यू होता है 3 और इसमें +3 को ऐड करेंगे तो 6 हो गया, जो कि 6 का प्लेस जो वैल्यू होगा वो F का हो जाएगा। और इसमें B का देखिएगा जो J में कितना जोड़ा गया है, J का वैल्यू होता है 10 और इसका होता है 15। तो 10 में ये जो कितना जोड़ा गया है +5 ऐड किया गया है तो 15 हो गया। इस तरीक़ा से इसका B का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा और इसमें प्लस का 5 अगर ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, जो कि किसका हो जाएगा? G का हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा EFG, आंसर हो जाएगा इसका EFG हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिएगा। कहा कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार क्रम करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पे आएगा? तो चौथे स्थान पे जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए REE और F दिया हुआ है A नंबर ऑप्शन में। B में दिया हुआ था जो RAIN, C नंबर दिया हुआ था READY, और D नंबर जो ऑप्शन था आपका ये था RAINB OW था, ठीक है। तो इसमें कह रहा है चौथे क्रम पे कौन आएगा? तो देखिएगा आप कोई भी अगर अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखेंगे तो R हो गया, तो R तो सभी में है तो R हो जाएगा। इसके बाद देखिए A सेकेंड प्लेस पे जो है A इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अगर इसमें देखेंगे तो तीसरे प्लेस पे इसमें भी I है और इसमें भी I दिया हुआ है, ठीक है। और चौथे प्लेस पे इसमें N है और इसमें क्या दिया हुआ है? N दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अनुसार ये तो आएगा फर्स्ट प्लेस पे, और इसके बाद सेकंड प्लेस पे बात करेंगे तो ये सेकंड प्लेस पे ये आ जाएगा। अब देखिए इस दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये थर्ड प्लेस पे आ जाएगा।
और इस पे क्या आ जाएगा, ये 4th प्लेस पे आ जाएगा। तो 4th का प्लेस का बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा REEF, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, आगे 30 नंबर के चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है और प्रत्येक दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया गया है, तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के मध्य में होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला को सबसे पहले क्या किया है, विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। तो विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ZYXWVUTSRQ, इसके बाद लिखेंगे PONMLKJI, देखिए ZYXWVUTSRQPONMLKJI ये हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बी और ये ए हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है जितना भी अक्षर है इसको, जैसे कि इसको पूरा लिखे हैं ये, तो इसमें जो है कह रहा है जो इसका जो कह रहा है जो पूरा जो है ना विपरीत क्रम में उसको लिखा गया और प्रत्येक दूसरे अक्षर को जो है उससे हटा दिया गया है। ठीक है, तो दूसरे अक्षर को हटाएंगे तो देखिए ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हटेगा, ये हटेगा, यहाँ पे हटेगा और ये भी हटेगा, यानी अल्टरनेट अक्षर जितना भी है ये सबको क्या करेंगे, हटाते जाएंगे। ठीक है, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे और ये भी हटा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है जो अब बीच में कौन सा अक्षर आएगा। देखिए अब हटाने के बाद टोटल नंबर ऑफ कितना बचा है लेटर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 बचा है। तो 14 जो बचा है तो इसमें बीच में कौन सा आएगा अक्षर, तो मध्य में देखिएगा तो 14 यानी 7वां अक्षर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 अक्षर में जो आता है वो कौन सा अक्षर आएगा, ये एन अक्षर आएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा एन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिएगा नवंबर की पहली तारीख यानी 1 नवंबर को अगर 25 सोमवार पड़ेगा तो ये इसमें पूछ रहा है कि 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 25 नवंबर तक को इसमें जाने के लिए देखिए 1 नवंबर है, अब यानी कि 24 दिन आगे जाना पड़ेगा। तो 24 दिन जब जाएंगे आगे और 24 दिन को क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें जो होगा ये कितना शेष जो रिमाइंडर बचेगा ये कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो देखिए अगर 1 नवंबर को जो सोमवार है तो इसमें ये 3 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सोमवार में 3 अगर दिन ऐड करेंगे तो सोमवार के बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बृहस्पतिवार या गुरुवार ऑप्शन में होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आंसर ऑप्शन है 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2007 को 1 जनवरी 2007 को जो है ये कह रहा है कि सोमवार था, 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। तो 31 दिसंबर जो होगा वो 2007 को कौन सा दिन होगा, जो कि देखिए कभी भी अगर ये याद रखिएगा कि जब अगर ईयर समान आ जाए तो उसमें मंथ में निकालना है। और आपको पता होगा जैसा कि तो जनवरी जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है, जिसमें एक तो निकल गया है, अब जो शेष बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 30 दिन बचा हुआ है। और 30 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी कि 28, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा। तो जनवरी का 2 हो जाएगा, फरवरी का 2007 में आप जानते हैं नॉर्मल ईयर है तो लीप ईयर आता तो फरवरी का 1 यानी कोड 1 होता। लेकिन ये देखिए किसी भी अगर मंथ का कोड अगर निकालना होगा इसमें लिखने के लिए तो हम क्या करेंगे, उस मंथ का टोटल डेज को जो है वो डिवाइड कर देंगे, किससे, जो 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा 2007 में जो फरवरी होगा वहाँ पे 28 डेज का होता है और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, मार्च के लिए देखिए मार्च में जो होता है 31 दिन का होता है, इसका कोड क्या हो जाएगा, 3, अप्रैल के लिए 2, इसी तरह का से मार्च अप्रैल मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, इसके बाद सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2 और
अक्टूबर के लिए 3, सॉरी दिसंबर के लिए आप देखिएगा कि 31 तारीख दिया हुआ है, ठीक है। तो 31 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका क्या बचता है 3। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी कि दिसंबर हम 31 तक चल रहे हैं। अब इस सबको ऐड करेंगे तो 2 3 5 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21 2 23 और 23 कितना हो गया 26 और 26 और 2 28 हो गया, ठीक है। तो 28 जो हो गया, अब टोटल ऐड करके 28 हो गया। अब 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 आएगा। यानी कि अगर रिमाइंडर बचता तो उसको हम इसमें सोमवार में ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो 31 दिसंबर 2007 को भी कौन सा दिन होगा तो सोमवार ही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा सोमवार आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, बना लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं हम आगे। 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है ऑड निकालने के लिए, तो ऑप्शन इसमें ए में दिया हुआ था जो 64 दिया हुआ था, बी में दिया हुआ है जो 208 और सी ऑप्शन दिया हुआ है 316 और डी दिया हुआ था जो 118। देखिए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। अब आप खुद देखिएगा कि ये जितना भी हम नंबर लिखे हैं ये सब कहीं ना कहीं नंबर लग रहा है अलग है, और ये नंबर लग रहा है जो अलग है। क्योंकि ये नंबर इसलिए अलग है क्योंकि ये आप देखिएगा कि ये 4 का क्या है क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 का क्यूब आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। यानी कि ये 4 का क्यूब है। बाद बाकी ये और ये सब क्या है किसी का क्यूब नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा इसका अलग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है जो कैंडल को जो है इसमें जो है कैंडल को लिखा जाता है FDQ GOH लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है तो इसी तरीका से मिनट को क्या लिखा जाएगा, तो मिनट को जो है इसमें क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ C का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है, और 3 में क्या जोड़ दिया गया है 3 को ऐड कर दिया गया है तो इसमें 6 हो गया है। इसका वैल्यू होता है 1, और 1 में कितना ऐड कर दिया गया है 3 को ऐड कर दिया गया है तो कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे ये 6 ये 4 हो गया, ठीक है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे n का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 14, और इसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 17। यहाँ पे +3 का, यानी कि आप देख रहे हैं जैसा कि इसमें सब में क्या कर रहा है +3 करते जा रहा है। तो इस तरीका से हम जो है आगे इसी तरीका से अगर ये m का जो वैल्यू है जो m का होगा वो कितना होगा 13 होगा। तो 13 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, और 16 किसका होता है p का होता है, ठीक है। तो आप जैसा देखिएगा कि एक ही ऑप्शन से इसमें पता चल रहा है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन ए जो है वो P दिया हुआ है, तो एक ऑप्शन से पता चल जाएगा। ऐसे हम पूरा सोल्व कर देते हैं। देखिए I का जो होता है ये 9 होता है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 जो होता है वो किसका होता है देखिए J का होता है 10, K का 11 और 12 किसका होगा L का। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा L हो जाएगा। आगे देखिएगा N का होता है 14 और इसमें +3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 17, और 17 होता है Q का, जो कि यहाँ पे ऊपर में दिखाया भी हुआ है। देखिए इसके बाद इसी तरीका से अगर हम पूरा करेंगे तो इसका जो हो जाएगा PLQ हो जाएगा और PLQXWH हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 35 नंबर का आ रहा है पोर्टर को शब्द में ऐसे कितने अक्षर है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में है। देखिए पोर्टर लिखा हुआ PORTER पोर्टर। पोर्टर को जो है लिखा गया है 35 नंबर ये क्वेश्चन है। तो पोर्टर को जो है कह रहा है इसमें अगर वर्णमाला में कितने ऐसे अक्षर हैं जिसमें कि वैसे देखिए इसका P से करेंगे तो यहाँ पे Q होना चाहिए, यहाँ R होना चाहिए, तो R एक हो गया। इसके बाद STU नहीं हो रहा है। इसके बाद देखिए OPQRS ये भी नहीं हो रहा है। R के बाद देखिए STU नहीं हो रहा है। T के बाद T के बाद U और V यानी E के बाद ये, इसमें कोई भी इधर से नहीं हो रहा। अब इधर से जो चलेंगे दाएं से बाएं की तरफ। R के बाद क्या हो रहा है देखिए R के बाद ST यहाँ पे एक और बन रहा है पेयर,
इसके बाद U V W नहीं बन रहा है, E के बाद देखिए E F G H I ये भी नहीं हो रहा है, T के बाद देखिए T U V W, इसके बाद R के देखिए R S T, यानी कि इसमें O के बाद क्या हो रहा है P, देखिए एलिमेंट O के बाद क्या होता है P, तो एक और जोड़ा बन रहा है, यानी टोटल अगर देखिएगा तो कितना पेयर बन रहा है, तो 3। तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे 36 नंबर देखिएगा। थर्टी 36 नंबर का रहा है, जो AZ बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें दिया हुआ है AZDW GT, इसके बाद BYCXFUIR और यहाँ पे E और भी दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछ रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि सभी में क्या लिखा गया है, एक दूसरे का अपोजिट लिखा गया है। देखिए A का उल्टा क्या हो जाएगा, Z, यानी कि जो A का प्लेस है उसको A का उल्टा Z हो जाएगा, B का उल्टा क्या होगा, Y हो जाएगा, C का X हो जाएगा, D का W, E का V, F का U हो जाएगा, G का T हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा H। तो H का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे इसका H का जो हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा, H जो हो जाएगा वो S हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, HS। तो आप देखिएगा जैसा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो B नंबर ऑप्शन हो जाएगा, B, H और S। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 6 4, इसका जो बनाया हुआ ये पेयर बना करके और ऐसे 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 यहाँ लिखा हुआ है 12। इसके बाद दिया हुआ है 6 7 5, यहाँ लिखा हुआ है 21, इसके बाद है 4 8 और इसके 10 लिखा हुआ है, और इसका जो बनाया हुआ है इसका वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है। ठीक है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 को 4 से करेंगे तो 120 हो गया। तो इसका क्या किया है, जो 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 बाई क्या किया है 10 कर दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा 120 को 10 से जब डिवाइड करिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा जो कि 12 आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, इसी तरीक़ा से आप देखिएगा आगे चल देंगे तो 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 करेंगे और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 6 7 जा 42 और 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 बाई क्या हो जाएगा 10 होगा, और ये 0 से कट गया तो ये कितना बचा 21, और 21 को यहाँ पे रख दिया गया है। सेम उसी तरीक़ा से देखिएगा दोस्त, जब 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 करेंगे और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 से ये 10 कट गया, अब 4 8 जा कितना हो गया 32, तो 32 जो होगा यहाँ पे जो वाट के जगह पे होगा वो कितना होगा 32 आंसर होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का भाई एफ है, ए है और इसका भाई जो है एफ है। आप ये समझते हुए कि जब भी अगर मेल में होता है तो उसके लिए हम प्लस का यूज करते हैं और फीमेल में होती है तो उसके लिए माइनस का यूज करते हैं। तो ए जो है, ए का जो भाई है वो एफ है, इसलिए हम प्लस का यूज किए हैं। अब कह रहा है ए की लड़की जो है वो सी है, तो ए की लड़की जो है वो कौन है, सी है, तो सी लड़की है तो इसलिए निगेटिव साइन का यूज किए हैं। इसके बाद कह रहा है एफ की बहन के है, तो एफ की जो बहन है वो कौन है, के है। इसके बाद कह रहा है और सी का भाई जे है, और सी का जो ये भाई है वो कौन है, जे है। इसके बाद देखिएगा कह रहा है कि जे का चाचा कौन है, तो जे का जो है, जे का कह रहा है चाचा कौन है, तो जे का चाचा अगर देखेगा तो जे का अगर ये फादर हो गया तो इसका चाचा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि एफ हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ, बी सी ए डैश बी डैश ए बी सी डैश ए डैश सी ए, ये दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है
जो इसमें जो है खाली जगह पे क्या भराएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इस तरीका का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बनाने के लिए जितना भी अल्फ़ाबेट का लेटर है वो सबको हम काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है। अब इसका पेयर हम लगाएंगे तो 16 का अगर हम 4 4 का पेयर लगाते हैं तो देखिए 1 2 3 4, अगर 4 पे पेयर लगाते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे जो हो जाएगा, सॉरी सही है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा और 1 2 3 4, यहाँ पे जो होगा ये इस पे होगा और ये यहाँ पे होगा और यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा आप एक देख रहे हैं एक चीज़ कि यहाँ पे अगर हम a का वैल्यू अगर रख देते हैं तो यहाँ पे एक पेयर बन गया है BCAA। इस तरीक़ा से आप इसमें भी आगे देख सकते हैं, जो यहाँ पे अगर हम C रखेंगे तो ये भी क्या बन गया BCAA। अब BC यहाँ पे भी AA बनाना होगा और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा BCAA। तो आपका जो आंसर हो जाएगा देखिएगा A एक जगह बढ़ाया, फिर C, उसके बाद क्या होगा A और फिर उसके बाद B हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ACAB, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया हुआ है C नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है ACAB। तो इसका आंसर C नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके एक कार की रैली में जो है एक कार की रैली में विजय जो है विपिन से आगे है। अगर यहाँ पे विजय हो जाएगा, विजय जो है ये विपिन से क्या है आगे में है, यानी विजय विपिन से पीछे है, विजय विपिन से क्या है पीछे है, ठीक है। एक कार की रैली में विजय विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे है। तो विजय जो है ये विपिन से पीछे है लेकिन ये सुकुमार से क्या है आगे है। इसके बाद विपिन रवि से पीछे है। विपिन जो है ना वो किससे पीछे है, रवि से पीछे है। इसके बाद परंतु विजय से आगे है। विपिन जो है वो रवि से पीछे है, विपिन रवि से पीछे परंतु विजय से आगे, सही है। इसके बाद देखिएगा नारायण बीच में है। इसमें ये कह रहा है कि जो नारायण जो है वो कहाँ है, बीच में दिया हुआ है। तो इस जगह पे कौन हो जाएगा, नारायण हो जाएगा। इन सब में आगे कौन है, तो देखिएगा सभी में जो है अगर आगे देखा जाए, अगर नारायण यहाँ पे बीच में आ जाएगा तो सबसे आगे कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रवि, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है रवि, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो था 40 था, ठीक है। आगे 41 में दिया हुआ है 14, 21, 30, 41, 54। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। आप देखिएगा 14 में यहाँ पे कितना ऐड कर रहा है, तो 7 ऐड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कितना ऐड हो रहा है 21 में, फिर 9 यहाँ पे ऐड कर रहा है, इसके बाद 11 ऐड कर रहा है, इसके बाद देखिएगा 13 ऐड कर रहा है। तो आप जैसा है कि ये देख रहे हैं कि इसमें क्या कर रहा है, जो प्राइम नंबर को क्या कर रहा है, अगला प्राइम नंबर को ऐड करते जा रहा है। इस तरीका से अगर हम यहाँ पे अगला प्राइम नंबर यानी कि 17 को ऐड करेंगे तो 54 में अगर 17 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 4 7 11 का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें जो है, इसमें देखिएगा प्राइम नंबर का ऐड नहीं किया गया, ठीक है। इसमें जो है ऑड नंबर को ऐड किया गया, ठीक है ना, अगला ऑड नंबर को लिया गया है। तो अगला ऑड नंबर जो होगा ये 13 के बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 में जो हो जाएगा, तो इसमें 54 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो गया और ये 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 69 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है ACFJO, इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क और यहाँ बी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसमें जो है कह रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1, इसका हो जाएगा 3, इसका 6, ये 10 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया
और यहाँ पे क्या क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे 1 में कितना ऐड किया गया है, +2 +3, ये +4, इसके बाद +5, इस तरीक़ा से अब इसमें +6 हो जाएगा ऐड, तो प्लस यहाँ पे 6 होगा ऐड, तो यहाँ पे देखिएगा 15 और 15 में 6 ऐड करेंगे कितना होगा, 21 हो जाएगा। और 21 किसका वैल्यू होता है, u का, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है u, तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, जो दी हुई संख्या के समूह के समान को, यानी ये सेट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सेट जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10, 12 और 15 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 21, 23, 27, बी में दिया हुआ है 30, 32, 36, सी नंबर ऑप्शन 60, 62, 66 और डी नंबर में दिया हुआ है 68, 70 और यहाँ पे है 73। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो इसमें सेट में क्या किया गया है, इसमें +2 ऐड किया गया और इसमें +3 ऐड किया गया है। देखिए इसमें इस तरीक़ा से, इसमें देखिएगा +2 ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस क्या हो जाता है, प्लस यहाँ पे 4 हो जाता है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा +2 ऐड किया गया है, प्लस इसमें भी +4 है, तो ये भी नहीं होगा, फॉलो करेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसमें भी +2 है, +4 है, ये भी, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब इसमें देखते हैं +2 है और यहाँ पे +3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। फोर्टी नंबर जो है दिया हुआ है, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है। देखिएगा कह रहा है एम जो है और एफ, एम और एफ जो है ये क्या है, एक विवाहित दंपत्ति है। ठीक है, अभी जेंडर के बारे में जिक्र नहीं किया गया, इसलिए हम जेंडर नहीं डाले हैं। अब देखिएगा ए और बी बहनें हैं, यानी ए और बी जो है, ए और बी ये दोनों क्या हैं, बहनें हैं। इसके बाद कह रहा है एफ ए की बहन है। एफ जो है ये एफ किसकी बहन है, ए की बहन है। तो अगर ये महिला है तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा अब, क्योंकि ये दोनों विवाहित हैं। तो एफ जो है ये ए की क्या है, बहनें हैं। इसके बाद कह रहा है बी की एम, बी जो है वो एम की क्या लगती है। तो बी ये जो है ये एम की क्या लगेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साली लगेगी ये। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्या लगेगी ये, साली लगेगी, यानी कि सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे जो है चलेंगे 45 नंबर क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन का रहा है, का रहा है बी जो है, बी का वैल्यू 2 दिया हुआ है और कह रहा है मैट जो है MAT, मैट बराबर जो दिया हुआ है 34 दिया हुआ है और पूछ रहा है JOGLEX इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा जो इसका जो वैल्यू 2 प्लेस वैल्यू आता है तो इसका 2 दिया हुआ है, m का आता है 13 + 1 + 20। अब देखिएगा सबको क्या किया, ये ऐड कर दिया है। ठीक है, तो 20 और 21 और 13 कितना हो जाएगा, 34 यानी 34 हो गया। अब इस तरीक़ा से हम क्या करेंगे, नीचे वाले सबको भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जे का जो हो जाएगा ये 10 हो गया, +15 हो गया इसका ओ का वैल्यू, जी का वैल्यू +7 हो गया, एल का +12 हो गया, ई का प्लस क्या हो जाएगा 5 और एक्स का कितना हो जाएगा, आप देखिएगा TUVWX यानी x का कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, तो 24 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 15 25 25 7 32 32 10 42 2 44 5 44 5 क्या हो जाएगा 49 49 और 4 49 4 हो जाएगा आपका 53 और 20 73। तो इसका आंसर देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है ये 73 दिया हुआ है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर जो दिया हुआ है
ये दिया हुआ है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है इसको बोला गया है ABCXYZDQ, ये लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में टॉनी को क्या लिखा जाएगा? तो टॉनी जो है, इस टॉनी को अब क्या लिखा जाएगा? तो आप देखिएगा जो यहाँ पे टी, और टी के बदले यहाँ पे क्या लिखा गया देखिएगा, इस टी का जो है ना, टी का वैल्यू यहाँ पे क्या गया है? डी दिया हुआ है। तो टी का जो प्लेस वैल्यू यहाँ पे डी, तो डी लिख देंगे। इसके बाद ओ का देखिएगा, ओ के बदले में यहाँ पे क्या लिखा गया? सेकंड प्लेस पे ओ के बदले बी लिखा गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा है एन, अब एन का वैल्यू देखिए थर्ड प्लेस पे है, तो थर्ड प्लेस के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? सी, तो सी लिख देंगे। अब वाई देखिए, जो वाई जो है यहाँ पे किस प्लेस पे है? इस यहाँ पे है वाई, और वाई के लिए क्या लिखा गया है? क्यू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा DBCQ आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, DBCQ हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो इसमें दिया हुआ है, जो राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। अगर राम जो है ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और वह सीधे 10 किलोमीटर जाता है। अगर राम यहाँ पे खड़ा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से सीधे उत्तर की दिशा में कितना जाता है? 10 किलोमीटर जाता है ये। इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर, सीधे उत्तर की ओर जाता है, और इसके बाद बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर सीधा जाता है। देखिए यहाँ से अगर बाएं ये मुड़ेगा तो यहाँ पे 15 किलोमीटर कहाँ जाएगा? सीधा जाएगा इधर। इसके बाद कर रहा है बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर सीधा जाता है, और अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, और फिर यहाँ से जो ये बाएं मुड़ेगा तो फिर कितना चलेगा? 10 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ था, और यहाँ से यहाँ का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो आप देखिएगा कि ये यहाँ से यहाँ 10 है, तो ये इसका वैल्यू 15 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 किलोमीटर। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 47 है। इसके बाद देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है कौन सा ऐसा अक्षर है जो दिए गए शब्द से बन सकता है। इसमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा इस इंफॉर्मेशन के जितना भी लेटर दिया हुआ है, कड़ा इस लेटर से कौन कौन सा बन सकता है। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है फार्मर, बी नंबर में दिया हुआ है मोशन, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है फायरमैन, और डी नंबर दिया हुआ है नाम। देखिएगा आप इसमें जो फॉर्मेशन जो है, देखिए इसमें एफ है, ए है, आर भी है, और एम डबल वाला नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिएगा इसमें जो है एम तो है, इसमें FAR, देखिएगा एफ है, ए भी है, आर भी है, एम भी है, और ई नहीं है इसमें, तो ई नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एम इसमें है, ओ भी है, और टी भी है, आई भी है, ओ भी है, और एन भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, जो कि फॉर्मेशन वर्ड से ये बन सकता है मोशन। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन 48 नंबर था। 49 नंबर में देखेंगे, नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये कह रहा है, इसमें दिया हुआ है कुत्ता, इसके बाद दिया हुआ है बिल्ली, और इसके बाद जानवर दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो वेन डायग्राम दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया हुआ है इस तरीका से, बी में जो दिया हुआ है, सी देखिएगा
और इसका डी दिया हुआ है, इस तरीक़ा से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कुत्ता, बिल्ली और जानवर, तो दोनों ये कुत्ता और बिल्ली ये दोनों क्या है, जानवर है। तो सबसे पहले क्या आएगा, जानवर आ जाएगा, और इसी के अंदर में क्या आएगा, कुत्ता, और इसके अंदर बिल्ली आएगा। तो ऐसा फिगर जो है हम देख रहे हैं कि सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो है सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है, ठीक है। धन्यवाद। आगे जो है कल इसका जो मैथ का डिस्कशन कराया जाएगा, तो आप लोग आगे जुड़े हुए रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू।